धर्म प्रेमी बंधु, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय के अंतर्गत कल हमने मोक्ष का और संवर का स्वाध्याय किया था और हमारे 38 गाथा पूर्ण हो चुकी थी और यह दूसरा अध्याय भी हमारा समाप्त हो चुका था। आज हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे और उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदितर गण कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाशयन आसाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तृतीय अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं सम्मत्रणाणं चरणं मुख्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्छेदो तत्यमयि ओणियो अप्पा सम्मत दर्शनाणं चरणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्षस्य मोक्ष के कारण है। जाने जानो, व्यवहारो व्यवहार से, निश्चय दो निश्चय से, तत्तीय मयो इन तीनों रूपों का, इन तीनों स्वरूपों का नियो अप्पा निज आपा अपनी आत्मा को, नियो अप्पा अपनी आत्मा को। तो मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भिन्नता को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो आत्मा है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण हैं। मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह जो मोक्ष का कारण बताया है यह व्यवहार से है। किससे है? व्यवहार से है। निश्चय से इन तीनों में, मैं का अर्थ होता है इन तीनों से युक्त, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त, इन तीनों से संबंधित, इन तीनों में समाहित जो होगा वह निज आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है या मोक्ष का कारण है।
मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का बताया, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है तब उसमें ये तीनों रूप में होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब निश्चय मोक्ष मार्ग में इन तीनों का एक रूप हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित केवल आत्मा है, उसका क्या नाम है? निश्चय मार्ग मोक्ष मार्ग है। ऐसे इन दोनों के विषय में जानना, उसी को आगे की गाथा में स्पष्ट करेंगे। इस गाथा में आचार्यों ने बताया है कि रत्नत्व स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का निश्चय कारण है। गाथा नंबर 40 पढ़ते हैं। रयणत्यम तव वट्टै अप्पाणम मुयितु अणर्ण दवीयम्मि तमहातिथ्य मय्यो भूदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। रयणत्यम रत्नत्रय यह वट्टई नहीं रहता है, अणय वट्टई नहीं रहता है, अपाणम आत्मा को, मुयत्तु छोड़ करके, अन्यद्य वियम्बी अन्य द्रव्य में, तमहा इस कारण से, तित्य मयो रत्नत्रय में हूदी है, हूँ निश्चय से, मोक्षस्य मोक्ष का कारणम कारण आधा आत्मा है। तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा में ही रहता है, अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए तीनों से सहित आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय नहीं रहता है आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में, अर्थात रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता है। कर्म में रत्नत्रय नहीं है, उद्गल में रत्नत्रय नहीं है। रत्नत्रय किस में है? रत्नत्रय आत्मा में है। इसलिए जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन है, इन तीनों में यह आत्मा ही मोक्ष का कारण है। आत्मा में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं। इसलिए इन तीनों से युक्त जो आत्मा है वह आत्मा ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। क्योंकि वह आत्मा जब इन तीनों से युक्त होता है तो उसे निश्चय मोक्ष मार्ग के रूप में कहा जाएगा। और जब आत्मा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से अलग अलग अर्थात एक रूप में संबंध नहीं रखता है या इनका अलग अलग पालन करता है, तो अलग अलग इनके गुणों को अपने अंदर भाव रखता है, तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप से कहा जाता है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग होता है वह ध्यान में होता है। कहाँ होता है? ध्यान में होता है। जिसके पास व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र होगा और ध्यान में अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों को एकमेव करके केवल आत्मा का ही अनुभव करेगा, तो उसको निश्चय से मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार में कैसे होगा? अलग अलग होगा। कोई गृहस्थ है, वह केवल सम्यक दर्शन का पालन करता है, कोई सम्यक ज्ञान का पालन कर रहा है और आगे बढ़ गया है, और कोई सम्यक चारित्र का पालन कर रहा है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। जब वही तीनों को प्राप्त करके ध्यान अवस्था में केवल आत्मा का ही अनुभव करेगा, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाएगा। तो इस निश्चय मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति से भी पहले केवल ज्ञान होगा, तो निश्चय मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होने के पश्चात मोक्ष होगा। इस प्रकार यह ऐसा क्रम होता है।
जैसे रस्सी होती है उसमें तिगड़ी होती है। जब 3 तिगड़ियां अलग अलग रहे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। और जब इन तीनों तिकड़ियों को लेकर के एक रस्सी बना दी, जो कि 3 लर थी वे 3 न हो करके अब एक रस्सी हो गई है। तो इसी रस्सी में तीनों शामिल हैं। तो यह एक तरीके से निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अलग अलग भावना हो जाती है, पालन किया जाता है, तब वह व्यवहार कहलाता है। और जब इनको मिला करके सिर्फ आत्मा का अनुभव किया जाता है तो वह निश्चय कहलाता है। उसी अनुभव को करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वह निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण होता है। मोक्ष का कारण वास्तव में क्या है? आत्मा ही है, खाली आत्मा नहीं। जिस आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित एकमेव हो रहे हों वह आत्मा मोक्ष का कारण है। जैसे हम ठंडाई बनाते हैं तो सौंफ, बादाम, खांड, मुनक्का, काली मिर्च आदि सब एक, जब तक ये सामग्री अलग अलग रहती है तब तक वह व्यवहार है। और जब इसको अच्छे से मिला करके घोंट करके एक ही वस्तु ठंडाई बना दी जाए तो उसमें सभी पदार्थ एक में हो गए। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित तीनों आत्मा में मिलकर के आत्मा ही हो जाते हैं, आत्मा में ही हो जाते हैं। और वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग में तीनों आत्मरूप होते हैं। इसलिए पहले की गाथा में लिखा है हेलोप्पा, अर्थात निज आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग में केवल आत्मा ही है और व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित तीनों हैं। लेकिन ये तीनों ही में ही आत्मा में ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि तीनों अलग अलग रहते हो। तीनों आत्मा के ही गुण हैं। सम्यक दर्शन ये भी आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान ये भी आत्मा का गुण है, सम्यक चारित ये भी आत्मा का गुण है। क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पुद्गल में ये दर्शन ज्ञान चारित नहीं पाए जाते। ये एकमेव कैसे होंगे? स्वयं ही होंगे, स्वयं नहीं होंगे। जैसे ठंडाई बनाने के लिए सभी पदार्थों को मिला करके पीसना होता है, घोटना होता है, जब तक वह ठंडाई तैयार होती है, उस प्रकार अनेक भावनाओं से ध्यान की प्रक्रिया केवल इन तीनों आत्मा में कर लेना का नाम ही निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि पहले ठंडाई बना ली, उसके बाद उसमें से सौंफ, काली मिर्च आदि अलग अलग मिलाते हैं। व्यवहार का अर्थ है भेद रूप, जिसमें भेद हो रहा है। जब हमारा श्रद्धान में आश्रित होता है, जैसे देव, शास्त्र, गुरु ये भी आश्रित है, पर वह पराश्रित कहलाता है। तो वह पर के आश्रित होने के कारण व्यवहार है। जब हमारा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तीनों ही केवल आत्म आश्रित हो जाते हैं, आत्मा में हो जाते हैं, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी उल्टा व्याख्या कर देते हैं। यह जानने के लिए पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इसलिए पहले की गाथा में भी मोक्ष के कारणों में सबसे पहला लिखा है सम्यक दर्शन प्राण चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा। अर्थात पहले व्यवहार से निश्चय दो तित्तमय्यो, इसके बाद निश्चय से बुद्धि से सोचने के विषय हैं। और कोई 3 चीज हैं, उनको हम मिलाएंगे तो मिलाना बाद में होगा, या पहले ये तीनों मिल जाएंगी उसके बाद अलग हो जाएंगी। इस गाथा में से ही समझ जाएं तो निश्चय से क्या होगा? 3 चीजों को मिला करके जो एक चीज बनी उसका नाम क्या है?
निश्चय मोक्ष मार्ग वह केवल एक आत्मा ही कहलाएगी, क्योंकि एक प्रकार से आत्मा के ही 3 गुण हैं। वे तीनों गुण अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम चीजों को मिला करके केवल एक रूप बना देते हैं तो केवल एक आत्मा ही रह जाता है। जैसे कोई लाइट लगी है, आपने उसके ऊपर 3 तरह की पन्नियां लगा दी, जिसके कारण से उसमें से 3 रंग की रोशनी निकल रही है। जब तक वह लाइट के ऊपर पन्नियां रहेंगी तब तक 3 रंग दिखाई देंगे, और जब आपने तीनों पन्नियों को निकाल दिया तो एक ही रंग रह जाएगा। अथवा आपने उन तीनों पन्नियों के ऊपर कोई कलर दूसरा कलर कर दिया, जिसके कारण से वे सभी एक ही रंग की हो गई, तो अब कोई भी अपना रंग अलग नहीं दिखा पा रहा है, केवल एक ही रंग रह जाएगा। ऐसे ही आत्मा के तीनों गुण रूप काम करते हैं अलग अलग कारण से, अलग अलग भावों से। जब तक इस तरह से चलता रहता है तब तक वह व्यवहार कहलाता है, और जब ये तीनों आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं तो उनकी परिणति आत्मा में ही करा दी जाती है, तो वह ध्यान के माध्यम से होती है। और जब इस तरह ध्यान हो जाता है तो शुक्ल ध्यान कहलाता है, और जिसके माध्यम से यह आत्मा सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भी उस आत्मा की परिणति होने के कारण से उस आत्मा में ही रहते हैं, और वे सब एक रूप हो जाते हैं। उसी से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वास्तव में मोक्ष का कारण क्या रह जाता है? निश्चय रत्नत्रय। 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक साक्षात कारण या वास्तविक कारण होता है, और जो बिल्कुल निकट से संबंध रखता है, और एक परंपरा का कारण होता है जो उससे थोड़ी दूरी से संबंध रखता है। जैसे कोई ठंडाई बनानी है तो उसके लिए आपने सौंफ, खांड, काली मिर्च आदि सामग्री जो भी कुछ चाहिए थी सब लेकर के ला करके रख ली। अब वह सामग्री जो रखी है वह बहुत दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन जब वह ठंडाई बन जाएगी तो इन्हीं से बनेगी। ये सब उस ठंडाई के लिए साक्षात कारण नहीं है, ये ठंडाई बनाने के लिए अभी वास्तविक कारण नहीं है, अभी ये परंपरा के कारण है। जब कभी भी ठंडाई बनाओगे तो कितने भी दिनों के बाद बनाओगे इन्हीं सामग्री से बनेगी, लेकिन जिस समय बनने की परिणति शुरू होगी और जो बनने से पहले स्थिति होगी वह उसका व्यवहारिक कारण कहलाएगा। तो किसी भी चीज के बनाने से एकदम पहले उसकी जो स्थिति होगी वह उसका कारण होता है, और उस कारण से वह कार्य हो रहा है। इस तरह से जब ध्यान की स्थिति आती है तब यह निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है, और जब ध्यान भी निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए साक्षात कारण बन जाता है। यह जो व्यवहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का पालन करना है, ये सब क्या कहलाते हैं? पारंपरिक, क्योंकि इनके बिना ध्यान नहीं रहे होगा, ध्यान के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। परंपरा से अभिप्राय चैन में सबसे पहले वस्तु आती है वह थोड़ी दूर हो गई, लेकिन वह भी उसके लिए कारण है, उसके बिना तो आगे की चैन बढ़ेगी ही नहीं। कुछ लोग केवल उस चीज को बिल्कुल उसके पास होती है और उसी के कारण मानते हैं, जो चीज दूर होती है उन्हें कारण नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मोक्ष का कारण तो केवल निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, व्यवहार कोई कारण नहीं होता है। तो जो ऐसा कहते हैं उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि बिना व्यवहार के कभी निश्चय नहीं होता है। जब सौंफ, काली मिर्च ही नहीं रोगी तो ठंडाई कैसे बनेगी? व्यवहार कैसे आएगा? व्यवहार संयम कैसे आएगा? बिना संयम के कभी भी व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता है। संयम का अभिप्राय
महाव्रत रूप संयम है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों कहाँ पाए जाएंगे? वे मुनिराज के भी पाए जाएंगे, संयमी जीव में ही पाए जाएंगे। बिना संयम के बिना मुनिराज बने बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, बिना व्यवहार के मोक्ष मार्ग का ध्यान नहीं है। और ध्यान भी उसकी एक सामग्री है। जैसे अग्नि में या बर्तन में मिक्स करने के लिए जो प्रक्रिया है वह सभी ध्यान की तरह है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान के बिना तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य मिल नहीं पाएंगे। तो निश्चय नहीं, निश्चय के बिना केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। जैसे बिना सौंप के ठंडा खांड के ठंडाई का घोल भी नहीं बन सकता है, और यदि घोल नहीं बनेगा तो कभी भी एक रूप चीज नहीं बन पाएगी। मोटे पदार्थ नीचे बैठ जाएंगे। जो ठंडाई को घोंटने की प्रक्रिया है वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया है, उसके बिना उसमें एक रूपता नहीं आएगी। जब तक यह बिल्कुल एक तार जैसी नहीं बन जाएगी तब तक शरीर में मोक्ष जैसी तृष्णा की मुक्ति नहीं होगी, प्यास शांत नहीं होगी। इस तरह से मोक्ष मार्ग का वर्णन 3 गाथाओं में है। अब चौथी गाथा का कहते हैं, गाथा नंबर 41। जीवादि सद्धरणम सम्मत्तम रूमपणोतम तु दुर्वीणी वेशे विमुक्कम प्राणम सम्मम खलुहुदी सदि जिम्मा। तो जीव आदि जो तत्व हैं, सद्दर्शनम यथार्थ श्रद्धान रखना करना, सम्यक्तम सम्यक्त आपण्यो रूपम आत्मा का स्वरूप, तम वह तू, और दुर्वीण विष मुमुक्कम विपरीत अभिप्राय से रहित होता हुआ अनाणम ज्ञान सम्मम सम्यक खू निश्चय से होदी होता है। सदी होने पर जम्मी जिस सम्यक दर्शन के जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह सम्यक दर्शन भी आत्मा के स्वरूप, स्वभाव, गुण या धर्म को है। उस सम्यक दर्शन के होने से संशय आदि का अभाव हो जाने से ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो इससे पहले की गाथा में बताया गया है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग के भेद से मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है। जब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित 3 रूप भेद से होता है तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। और जब ये तीनों भेद आत्मगत हो जाते हैं तो आत्मा में होकर के एक आत्मा ही हो जाता है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। यहाँ जो 3 चीज बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात बताई जा रही है। सम्यक दर्शन का अभिप्राय एक वह है राइट फेथ, सही श्रद्धान। दर्शन का अभिप्राय देखना नहीं होता। यहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या है? सही श्रद्धान होना, उसके ऊपर श्रद्धान होना। जीवादि दंशनम, जीवादि के विषय में सही श्रद्धान होना। जीवादि के विषय में तीर्थंकर इस तरह से बताते हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस एवं स्थावर के भी भेद होते हैं, और ये भी भेद व्यवहार न से है, निश्चय न से है, और एक चैतन्य मात्र होता है। तो जीव के विषय में इस तरह बताया जाता है, वह तीर्थंकर के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए उसके विषय में श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। जीव आदि से अभिप्राय है
जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म जो अभी तक बताए गए हैं उनके ऊपर श्रद्धान करना, दृढ़ आस्था होना और सम्यक दर्शन है। तो ये कहे गए तीर्थंकर के द्वारा बताए गए जो अन्यत्र हमारे संज्ञान में नहीं आते हैं उन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। श्रद्धा करने से, आस्था बढ़ाने से ही सम्यक दर्शन होता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका संसार मार्ग रुक जाता है। इसलिए जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने के लिए से जो सम्यक होता है वह मात्र हमारी बुद्धि का, मन के विषय नहीं होता है, वह आत्मा में परिवर्तन का माध्यम से आता है। आत्मा में जो मिथ्या श्रद्धा का अभाव अनादिकाल से बैठा है उसे हटा करके जीवादि 7 तत्वों के प्रति, 6 द्रव्यों के प्रति जो आस्था उत्पन्न होती है वही आत्मा से हट करके जीवादि 7 तत्वों के प्रति, 6 द्रव्यों के प्रति जो आस्था उत्पन्न हो जाती है वही आत्मा का स्वभाव कहलाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है रूपमपणो तम तू, अर्थात जो सम्यक दर्शन क्या होता है, स्वभाव क्या कहलाता है। इसलिए आत्मा का जो रूप है उसका अभिप्राय है कि जो ये श्रद्धा हम कर रहे हैं ये हमारी बौद्धिक मानसिक श्रद्धा नहीं, ये हमारी आत्मिक श्रद्धा है। बौद्धिक का अर्थ है हमारी बुद्धि ने धारण कर लिया है, मानसिक का अर्थ है केवल हमने मन में समझ लिया है। तो श्रद्धा ऐसी ना हो, आत्मिक हो। ऐसी श्रद्धा जो परिवर्तन होता है वह कहाँ होता है, आत्मा में होता है। इसलिए यह आत्मा का स्वरूप बन जाता है। सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं समझना कि जीवादि 7 तत्व पर श्रद्धान करना यह व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो व्यवहार होने से यह कुछ भी नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन होते हुए भी यह हमारी आत्मा को परिवर्तन लाता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो आत्मा को जीवादि पर सही श्रद्धान हो जाता है और जीव को भी जीव समझेगा और उन जीवों के प्रति उसे दया का भाव भी आएगा, अहिंसा मैत्री का भाव आएगा। क्योंकि जीव कभी जीव से घृणा नहीं कर सकता। घृणा ईर्ष्या के कषाय जो भी है वे शकल सूरत से होती है। आत्मा यदि आत्मा के विषय में थोड़ा सा भी श्रद्धान कर ले तो उसे घृणा कषाय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी आत्माएं एक समान होती हैं। सबकी बुद्धि विचार अलग अलग होता है, क्रियाकलाप अलग अलग होता है। इसी कारण से एक दूसरे के प्रति कषाय हो जाती है। लेकिन ये बुद्धि क्रियाकलाप जब कर्म के उदय से होती है, कर्म तो आत्मा से एक भिन्न द्रव्य है। आत्मा जब आत्मा का श्रद्धान करने के लिए लग जाता है तो अपने आप उसके अंदर सभी जीवों के प्रति संभाव आ जाता है। इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सभी जीवों के प्रति संभाव, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, क्रूर जीव हो, चाहे अज्ञानी हो, एक समीचीन दृष्टि उसके अंदर आ जाती है। कौन क्या कर रहा है यह विषयवाद का है। इसलिए सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है, क्योंकि व्यवहार में श्रद्धा दूसरी चीजों पर होती है। जैसे जीव कितने हैं, अनंत हैं, पुद्गल हैं, वो अनंत है, धर्म द्रव्य है, वह भी भिन्न द्रव्य है और दूसरे द्रव्य पर श्रद्धा कर रहे हैं। जब हम दूसरे द्रव्यों से श्रद्धा कर रहे हैं तो इस कारण से यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। जब हम इन द्रव्यों का श्रद्धान आस्था करने के बाद केवल अपनी आत्मा में लीन होंगे, केवल अपनी आत्मा की श्रद्धा करेंगे, तब यह कहलाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। चौथा गणस्थान तो व्यवहार सम्यक दर्शन से ही आ जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्व मुनिराज के अप्रमत्त गुण स्थान में ध्यान अवस्था में ही होता है। चौथे गुण स्थान में कभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि निश्चय का तात्पर्य हुआ
ध्यान वाला, और वह ध्यान होगा तभी होगा जब वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। जब आत्मा का ध्यान होगा, सभी 7 तत्वों में 6 द्रव्यों का ध्यान और जीवादि पर श्रद्धान करना का नाम सम्यक्त है। अपनी आत्मा के स्वरूप को जैसे पहले बताया गया है, रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके कभी भी नहीं रहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन आत्मा में ही होता, आत्मा में होता ही नहीं है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें संसार छोड़ करके द्रव्य संग्रह पढ़ाना तो समझ में आ सकता है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन भी आत्मा के स्वरूप है कैसे होता है उसके लिए आगे बताते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।